हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे जहाँ पे हमारा चल रहा था हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था, हरियाणा राज्य में शिक्षा व्यवस्था। तो हम विश्वविद्यालय कंप्लीट करके आए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। कभी कभी HSSC हमसे फुल फॉर्म पूछ लेता है और एक बार उन्होंने पूछी हुई है BSEH की फुल फॉर्म। BSEH क्या होता है? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। तो देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था। उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, यानी कि 1969 में। कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी 1969 में। और HSSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। फिर HSSC ने क्वेश्चन पूछा कि 10वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन कब किया गया था, यानी कि 10th बोर्ड का आयोजन कब किया गया था? 10th बोर्ड एग्जाम का आयोजन कब किया गया था? 1970 में किया गया था। कब किया गया था? 1970 में। HSSC ये भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। इवन HSSC ये भी पूछ चुकी है कि 8th बोर्ड एग्जाम का आयोजन हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कब लिया था? कब किया था भाई आयोजन? 1976 में, 1976 में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की? 1969 में। कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। 10th बोर्ड यानी कि 10वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? 1970 में। और 8वीं कक्षा की बोर्ड की क्लासेस यानी कि 8वीं कक्षा में की परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। फिर देखिए, इसके बाद क्या होता है? 1981 में ये क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुका है। 1981 में क्या होता है? कौन से 1981 में? जैन 1981 में, यानी कि जनवरी 1981 में क्या होता है? हरियाणा शिक्षा बोर्ड का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है ट्रांसफ़र? स्थानांतरित कहाँ हुआ? आपका भिवानी में हुआ। स्थानांतरित कहाँ हुआ? भिवानी, ठीक है। इसलिए इसको भिवानी बोर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? BSEH, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे आपके श्री BS आहूजा। श्री BS आहूजा को हरियाणा शिक्षा बोर्ड का क्या बनाया गया था? पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिर देखिए, 1985 यानी कि 1985 में हमारा एक नॉर्म आया था जो हरियाणा सरकार ने लागू किया था 1985-86 में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम 1985 और 86 का अधिनियम लगा लो या शिक्षा प्रणाली लगा लो। हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी कौन सी शिक्षा प्रणाली? 10+2+3। उससे पहले क्या चलता था? हमारे प्रेफ्स चलते थे। हरियाणा सरकार द्वारा 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई, ठीक है। कौन सी लागू की गई प्रणाली? 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। और फिर जैसे ही ये प्रणाली लागू की गई, 1987 में ही हमारे 12th क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू की गई।
कब की गई थी? 1987 में की गई थी। 10th की 1970 में, 8th की 1976 में, 81 में ट्रांसफ़र हो गया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। कहाँ पर? भिवानी में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BS आहूजा थे। हरियाणा सरकार द्वारा 1985-86 में 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी और 1987 में 12th बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। फिर देखिए 1990 में यानी कि 1990 में क्या हुआ था? वोकेशनल की परीक्षा का आयोजन किया गया था। 1990 में हरियाणा में क्या किया गया था? वोकेशनल की परीक्षा का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1990 में वोकेशनल की परीक्षा का आयोजन किया गया। और जो आपके हरियाणा ओपन स्कूल का प्रारंभ कब किया गया था? 1994 में। 1994 में किसका आरंभ हुआ? हरियाणा ओपन स्कूल का प्रारंभ किया गया है, यानी कि जो आपकी प्राइवेट एजुकेशन होती है, कोरस्पोंडेंस से लगा लो। कब हुआ था स्टार्ट? 1994 में हुआ था। और जो आपका 2006 और 7 का टाइम था, इस टाइम पे आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था। सेमेस्टर पद्धति को लागू किया गया। और हरियाणा बोर्ड यानी कि हरियाणा बोर्ड लगा लो या ये लगा लो BSEH, पहला ऐसा बोर्ड था जिसने भारत में इस पद्धति को अपनाया था। भारत में सेमेस्टर पद्धति को अपनाने वाला पहला बोर्ड है। ठीक है भाई। फिर देखिए नेक्स्ट, जो हमारी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? ये अलग है आपका टॉपिक। क्या? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? SCERT। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT, इसका हरियाणा में इसकी स्थापना कब हुई? 1979 में हुई थी। इस परिषद की स्थापना हरियाणा में कहाँ हुई? गुड़गांव, जो आपका गुरुग्राम है आज के दिन, इसमें हुई थी। गुरुग्राम में अप्रैल 1979 में यानी कि 1979 में स्थापित की गई। ठीक है भाई। उसके बाद आपका एक और कॉलेज है, कौन से? IIPM,
IIPM, IIPM क्या है? इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। क्या है? इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि भारतीय तेल निगम, भारतीय तेल निगम। ठीक है, IIPM की स्थापना यानी कि भारतीय तेल निगम द्वारा जो आपका IIPM है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय तेल निगम द्वारा 1995 में गुड़गांव में की गई। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, स्टैटिक जीके है ये, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और मेडिकल एजुकेशन व रिसर्च का नया निदेशालय भी स्थापित किया गया, जो कहाँ पर था? आपका अग्रोहा में था। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन व रिसर्च का नया निदेशालय स्थापित किया गया। इसके अंडर क्या है आपका? एक तो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो आपका PGI भी है। अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार में। ठीक है, जो महाराजा अग्रसेन द्वारा बसाया गया था, अग्र गणराज्य भी बोल देते हैं इसे हम। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है। जैसे आपके रोहतक में है। ठीक है, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कौन सा है? पोस्ट मेडिकल, हिंदी में ही लिख देती हूँ, पोस्ट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, यानी कि अग्रोहा PGI, ऐसा ही ये चीज़ कहाँ पर आपकी रोहतक PGI में भी है। रोहतक PGI भी इसी चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, पंचकुला में क्या स्थापित किया गया है? जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च। ये कहाँ पर स्थापित किया गया? पंचकुला में। ये कहाँ पर स्थापित किया गया? पंचकुला में। वैसे ही आपका जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र है, वो जींद में स्थापित किया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जींद में। कहाँ स्थापित किया गया है? जींद में। और जो रीमेडिकल कोचिंग होती है वो किस लिए होती है? जो आपके दिव्यांग होते हैं ना, ऑटिस्टिक बच्चे भी आ जाते हैं उसके अंदर, जिनके अंदर थोड़ी बहुत कमियां होती हैं भाई, काफ़ी आपके
चीज़ें आती हैं इसमें। रिमेडिकल कोचिंग, जिसमें आपके ऑटिस्टिक बच्चे भी आ गए भाई, जिनके अंदर जैसे तारे जमी पे मूवी आई थी, ठीक है, कमज़ोर छात्रों को विशेष प्रोत्साहन की योजना थी ये। देन की योजना। देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड, ठीक है, BSEH, जिसको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा बोलते हैं। HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था कि इसकी स्थापना कब की गई थी। 1969 में की गई थी चंडीगढ़ में। इसका 10th का आयोजन कब करवाया गया बोर्ड एग्जाम्स का? 1970 में। 8th बोर्ड एग्जाम का आयोजन 1976 में। फिर 1981 में भाई इसका स्थानांतरण कर दिया गया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया भिवानी। जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे श्री BH आहूजा। 85-86 में क्या होता है, हरियाणा सरकार ने एक शिक्षा नीति लागू की। कौन सी? 10+2+3 की। 1987 में 12th का बोर्ड स्टार्ट हुआ। 1990 में वोकेशनल एग्ज़ाम्स की स्टार्टिंग हुई। 1994 में आपका हरियाणा ओपन स्कूल आया। 2006-07 में सेमेस्टर सिस्टम आया, और सेमेस्टर सिस्टम को अपनाने वाला पहला बोर्ड भारत का कौन सा था? आपका हरियाणा का था। फिर आपका SCERT है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, वो कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। IIPM, इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट की स्थापना 1995 में भारतीय तेल निगम के द्वारा गुड़गांव में की गई थी। मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च का नया निदेशालय स्थापित किया गया, जिसके अंडर आपके जो अग्रोहा PGI आ गया और आपका रोहतक PGI कॉलेज आ गए। फिर आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पर है? पंचकुला में स्थापित किया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जींद में किया गया है। रीमेडिकल कोचिंग क्या होता है? देखो, रीमेडिकल कोचिंग, जो कमज़ोर छात्र हैं उनको विशेष शिक्षा प्रोत्साहन देने के लिए ये चीज़ की गई थी। उसके बाद देखिए आपके जो आपके तकनीकी और शोध संस्थान हैं हरियाणा में, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक लेके चलते हैं हम? हरियाणा के प्रमुख तकनीकी एवं शोध संस्थान, जो HSSC बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछता है, और ऑलमोस्ट आपके कहाँ स्थापित हैं? ये करनाल में स्थापित हैं, ठीक है। करनाल में देखिए कौन कौन से हैं, हम करनाल ही लेके चलते हैं। करनाल जो आपके GT रोड पे है, कौन सा है? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। आपका नेक्स्ट कौन सा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ऑलमोस्ट एग्जाम में आपको HSSC के ये क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे HTET का दे लो या हरियाणा स्टाफ का, आप कोई भी दे लो। इनमें से 95% चांस होता है HSSC पूछती है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। गेहूं अनुसंधान निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी, ठीक है। और आपका
जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक केंद्र है, यानी कि जो आपका ब्रीडिंग सिस्टम है जेनेटिक वाला, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984। और ये तो बहुत बार HSC पूछ चुका है। फिर आपका आता है हिसार। ठीक है, हिसार में भी काफ़ी हैं, अश्व का भी है, वो प्रजनन केंद्र हैं, बट हिसार में एक ही मेन है सबसे, कौन सा? आपका भैंस अनुसंधान केंद्र। कौन सा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। देखिए वैसे केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र भी हिसार में है, भेड़ प्रजनन केंद्र भी हिसार में है, आपका सुअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, और 86 में हुई थी अश्व अनुसंधान केंद्र की। और देखिए करनाल में एक और है आपका, कौन सा? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। देखिए जो राष्ट्रीय पशु, जो आपका ये है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, ये तो 1984 में स्थापित किया गया था। एक और है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, वो 1985 में हुआ था। और आपके फरीदाबाद में एक है, कौन सा? राष्ट्रीय संवित पेस्ट मैनेजमेंट। फरीदाबाद में कौन सा है? राष्ट्रीय पेस्ट, राष्ट्रीय संवित पेस्ट मैनेजमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में। देखिए फिर अब आप, जो हमारे तकनीकी और शोध संस्थान है, करनाल में सबसे ज़्यादा है। कौन कौन सा? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान जो 1984 में स्थापित किया गया था, और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। अगर संस्थान तक रह जाए तो 84, अगर वो ब्यूरो पे आ जाए तो 85। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955, गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1978। हिसार में आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है जो 1985 में लागू किया गया था। और आपका अश्व वाला केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र, ये किया गया था 1986 में स्टार्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारे तकनीकी संस्थान। कौन से लेते हैं भाई? हमारा जो हमारे तकनीकी संस्थान है, जहाँ पे आपका राष्ट्रीय परमाणु यूनिवर्सिटी आ जाती है, जो जासोरो खेड़ी झज्जर में भी है। ठीक है, IIT आ गया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आपके सोनीपत में है, किलोहड़ में। चलो ये भी हम कर लेते हैं। तकनीकी शिक्षा, पहले हम तकनीकी शिक्षा देखते हैं, उसके बाद हम तकनीकी संस्थान देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा में हम क्या देखते हैं कि जो आपका एक है, पहला रोहतक में एक जगह है, कौन सी? गर्नावती गांव। कौन सा? गर्नावती गांव। इसमें 200 एकड़ भूमि में किसकी स्थापना की गई है? IIM की स्थापना की गई है। ठीक है, अभी जारी है इस पे काम। अच्छा, आपका जो दीन बंधु छोटू राम विज्ञान, ये आपको मैं पहले भी करवा चुकी, जहाँ पे आपका केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है CIPT, वो स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? दीन बंधु छोटू राम
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये? मुरथल में, मुरथल सोनीपत में। ठीक है, मुरथल सोनीपत। इसके परिसर में क्या है? केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। यहाँ इसको भी स्थापित की करने जा रही है, जो क्या है? CIPT। इसकी भी स्थापना के लिए ये भी प्रोसीड पे है काम। जैसे रोहतक में आपके एक और चीज़ है क्या? 4 आधुनिक संस्थान। कौन कौन से? 4 आधुनिक संस्थान कौन कौन से स्थापित करने जा रहे हैं? फर्स्ट कौन सा आपका? फैशन एंड डिज़ाइन का। फाइन आर्ट्स तथा प्रोफेशनल स्टडीज़ का। फाइन आर्ट्स का। प्रोफेशनल स्टडीज़ और आपका फिल्मी जगत, फिल्म एवं टेलीविज़न। इनके लिए स्थापना की जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं तकनीकी संस्थान। कौन कौन से तकनीकी संस्थान हैं? पहला IIM, जो आपको बताया था रोहतक गर्नावती गांव में। इसकी स्थापना, इसको हम क्या कहेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना अभी आपको पीछे बता के आई हूँ, रोहतक में हो रही है, गर्नावती गांव में। कब की गई? 2009 में। कहाँ पर? गर्नावती गांव, रोहतक। ठीक है। आपका नेक्स्ट IIIT। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना 2014 में की गई। कहाँ पर की गई? किलोहड़ गांव है ना सोनीपत में, किलोहड़ में। कहाँ पर है ये? सोनीपत में। ठीक है। नेक्स्ट आपका NIT। एक NIT आपका कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको आप राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी बोल सकते हो,
क्योंकि भारतीय तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर की गई थी, कुरुक्षेत्र में की गई थी। एक आपका क्या है, आरसीबी। आरसीबी, आरसीबी क्या होता है, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी या विविधता केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 14 जुलाई 2006 में। कहाँ की गई थी, आपकी जो ये आपका आरसीबी है, इसकी स्थापना ना किसके सहयोग से की गई है, एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, किसके सहयोग से की गई है, यूनेस्को और सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत की सहायता से। ठीक है, उसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया है। फिर आपका निफ्ट आ जाता है, जो फैशन टेक्नोलॉजी का होता है, निफ्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय कौशल इसकी स्थापना कब की गई थी, 2019 में ही हुई है इसकी स्थापना। कहाँ पर, पंचकुला में। ठीक है, उद्घाटन कब किया गया इसका, 2022 में, 12 जुलाई 2022 में इसका उद्घाटन किया गया। किसके सहयोग से किया गया, किसके सहयोग से किया गया, कपड़ा मंत्रालय, हरियाणा का नहीं, भारत का कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, एक आपका सीआईपीटी है, सीआईपीटी का भी मैं आपको बता के आई थी। ठीक है, जो सोनीपत में हुआ है, मुरथल सोनीपत में, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। ठीक है, उनके परिसर में हो रहा है। किस चीज़ का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, 2006। कहाँ पर, मुरथल सोनीपत। ठीक है, और कहाँ पर, किस संस्थान के अंडर की गई, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसके परिसर में की गई है। एक आपका है राष्ट्रीय परमाणु यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है आपका? झज्जर में। झज्जर में भी कहाँ पर है? जासोर खेड़ा में। ठीक है, और जो आपका 2008 में तकनीकी बोर्ड में पॉलिटेक्निकल में सुधार के लिए नवीन जिंदल की अध्यक्ष समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। किसमें? 2008 में 8 में तकनीकी बोर्ड में पॉलिटेक्निकल में सुधार के लिए। ठीक है, नवीन जिंदल की अध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर किया गया था। ठीक है, और देखिए हरियाणा में सैनिक स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करते हैं? हरियाणा में सैनिक स्कूल, जो आपका कुंजपुरा तो सबसे फेमस है। कौन सा है? टोटल कितनी संख्या है भाई? कितने हैं? सिर्फ 3 स्कूल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका कुंजपुरा, जो कहाँ पर है? कुंजपुरा करनाल में है। ठीक है, पहला ये क्या था? पहला सैनिक स्कूल। दूसरा आपका कौन सा है? रेवाड़ी में। दूसरा। तीसरा कहाँ स्थापित किया गया था? आपका मातेनहाल झज्जर में। ठीक है भाई, हरियाणा में सैनिक स्कूल कितने हैं? 3 हैं। करनाल कुंजपुरा सबसे पहला, सेकंड रेवाड़ी में, तीसरा मातेनहाल रेवाड़ी में। और अभी जो आपका पीपीपी है, पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके मोड पर आधारित पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? कहाँ खोला जा रहा है? आपका फतेहाबाद में, जो खारा खेड़ी है ना, फतेहाबाद में, वहां पर खारा खेड़ी फतेहाबाद में। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर आधारित प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है? आपके खारा खेड़ी में। कहाँ पर खोला जा रहा है भाई? खारा खेड़ी में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर हम करेंगे हरियाणा नवोदय स्कूल, हरियाणा में आपका सर्व शिक्षा अभियान, छात्र हेतु प्रोत्साहन योजना, कुछ फैक्ट्स करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षुता सर्वधर्म जो योजना थी उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ थी वो। ठीक है, वो हम कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में।